जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम करबी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित राहम और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता करबी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। आज नागालैंड और असम कार्बी आंगलों सीमांतर के खतखती पुलिस थाने के अंतर्गत लाहौरीजान ब्लॉक नंबर 3 दूदू कॉलोनी में एविक्शन ड्राइव यानी बेदखली अभियान चलाया गया। राजमार्गों और सड़कों के किनारे खड़े वाहन लोगों को मोटर चालकों की जान जोखिम में डालते हैं। आज नागालैंड और असम कार्बी आंगलों सीमांतर में खतखती पुलिस थाने के अंतर्गत लाहौरीजान ब्लॉक नंबर 3 दूदू कॉलोनी में एविक्शन ड्राइव यानी बेदखली अभियान चलाया गया। हमारे संवाददाता के जानकारी के मुताबिक फिरोज खान नाम के व्यक्ति कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल के बिना एनओसी के पता बनाए बैठे हैं। अब सवाल यह है कि बगैर काउंसिल के मंजूरी के एआरओ एसके जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने जमीन का पंजीकरण किस आधार पर करवाया है, ये सोचने वाली बात है। अगर बिना काउंसिल के मंजूरी के बगैर भी काम हो सकता है तो इस मामले में काउंसिल की जरूरत ही क्या है। आज सिर्फ 30% ही एविक्शन कर पाए हैं। बाकी ऐसे ही सारे अवैध रूप से रजिस्ट्री पता करवाने के वजह से एविक्शन नहीं हो पाया। वैसे कई संगठनों ने इस बारे में आवाज उठाए हैं कि इस अवैध रूप से भूमि पंजीकृत लोगों के नाम हटाने होंगे और लाहौरीजान दूदू कॉलोनी समेत चाबागान के भीतर अवैध रूप से ठहर रहे लोगों को भी हटाने होंगे। पुनः वहां बेदखली अभियान चलाने होंगे। बुकाजान से संवाददाता इमानुएल तिसो का ये रिपोर्ट। कम्युनिकेट कर रहे थे कौन कौन से जगह जहाँ पे एविक्शन होगा 5 तारीख को उसके हिसाब से आज टुडे एविक्शन इज बीइंग डन। करीब 150 हाउसेज। हाईवे, राजमार्गों और सड़कों के किनारे खड़े वाहनों लोगों और मोटर चालकों की जान जोखिम में डालते हैं। बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हुई हैं जहां लोग मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं जब वे जिन वाहनों से यात्रा कर रहे थे वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर और सड़क के किनारे प्रमुख सड़कों पर पुलिस थानों के सामने खड़े वाहनों से टकरा गए थे, जहां उन्होंने जब्त या दुर्घटना संबंधी वाहनों को खड़ा किया। और तो जानते ही होंगे कार्बी आंगलों में बालू लोडेड ट्रक हाईवे पर आराम से दिन भर बालू सुखाते नजर आते हैं और विशेष रूप से जब राजमार्ग और सड़कें अच्छी तरह से लाइट्स नहीं जलाई जाती है तो ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है। सरकार और ना ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अधिकारियों ने इस गंभीर सुरक्षा मुद्दे को सुधारने में बहुत कुछ नहीं किया है, जो कि जीवन के लिए खतरा पैदा करता है मोटर चालक और लोगों को। सूत्र बताते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने अब भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से अपने वाहन पार्क करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रयास में लिया है, जो इस तरह लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन अब तक बहुत कुछ नहीं किया है क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने इस समस्या की ओर आंखें मूंद ली है और इसलिए हम इस समस्या के कारण कई दुर्घटनाएं देखते हैं। अब तक एजेंसी के पास देश के राजमार्ग या सर्विस लेन में अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। अभी तक उसके पास केवल वाहनों को टो करने का अधिकार है, यानी खींच कर ले जाने की। हालांकि MORTH ने नई अधिसूचना जारी की है जो NHAI को अपेक्षित अधिकार प्रदान करेगी। NHAI के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि और यातायात अधिनियम 2002 के नियंत्रण की धारा 24
और 27 के तहत सभी परियोजना निदेशक भूमि के रखरखाव और यातायात प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एजेंसी अब न केवल उल्लंघन करने वालों पर चालान कर सकती है, बल्कि 1 सप्ताह के भीतर जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर वाहनों को जब्त कर उनकी नीलामी भी कर सकती है। NHAI के अलावा MoRTH ने राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHAIDCL के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग और राजमार्गों पर भूमि और यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की है। अवैध रूप से राजमार्ग पर पार्क करने वालों को जुर्माना भरने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा और फिर दावा किया जाएगा। NHAI अधिकारी के अनुसार इस अधिकारी द्वारा अच्छी तरह से समझाया गया है, लेकिन क्या वे अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं? NHAI अधिकारियों और राजमार्ग पुलिस की रिश्वत और भ्रष्टाचार को गैर कार्रवाई और लापरवाही के लिए दोषी ठहराया जाना है, जिसके कारण इस संबंध में कई मौतें होती हैं। शहरों से गुजरते समय हमेशा अतिरिक्त सतर्क रहें। अधिकांश मोटर चालक आगे बढ़ने और यू टर्न लेने के बजाय राजमार्ग पर गलत कैरिजवे लेना पसंद करते हैं। ऐसे वाहन एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं और बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसे कई हादसे भी हुए हैं जहां गलत साइड से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में सही रास्ते पर वाहन पलट गए। इस तरह के हादसों में ज़्यादातर मोटरसाइकिल शामिल होती है। यदि आप किसी वाहन को गलत साइड से देखते हैं तो धीमा करें और सुनिश्चित करें कि आप हाई बीम को फ्लैश करके और हॉर्न का उपयोग करके अपनी स्थिति की घोषणा करें। अब तो लोगों में हाई बीम लाइट और लो बीम लाइट पर भी चालकों का ईगो शामिल हो गया लगता है। लोगों के ऊपर हाई बीम लाइट जलाकर क्रॉस करते हैं कि क्या कर लोगे। उन सबको आईना दिखा दे, ये कोई ईगो सेटिस्फाई करने वाली जगह नहीं है, नेशनल हाईवे है। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। भारी वाहन ज्यादातर ईंधन ले जाने वाले अक्सर पात्रा दिशा के राजमार्ग के दोनों ओर खड़े दिखते हैं और इसमें वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। अब समय आ गया है कि संबंधित अधिकारी राजमार्ग को साफ करने और अधिक दुर्घटनाओं को रोकने के आदेशों को लागू करें। यह सड़क पर खड़े 1 या 2 ट्रक नहीं, लेकिन हमेशा लंबी कतारें लगी रहती हैं, क्योंकि सड़क के उस हिस्से के किनारे सड़क पर एक साथ खड़े होते हैं। अब चलते हैं दीफू शहर की ओर। आपने देखा ही होगा, इतने बड़े मूर्ति कार्बी आंगलों के महिला योद्धा रोंगफारपी रोंगबे मूर्ति के पॉइंट के बेड़ को ही उड़ा देते हैं कुछ दिन पूर्व। अब बात करते हैं हरे और लाल की। कितने लोग उस हरे और लाल सिग्नल का पालन करते हैं? अगर पालन करना ही नहीं है तो बिठाने का कोई फायदा नहीं। देखिए लाल बत्ती में भी लोग किस तरह गाड़ी दौड़ा रहे हैं, चोरों की तरह। चंद सेकंड्स की भी धैर्य नहीं लोगों में। हम फिर बता रहे हैं, ये आईना है उन लोगों के लिए जो सिग्नल तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं। फिर कहीं दुर्घटना दिख जाए, फिर वही गलती करने वाले हाथ में मोबाइल लेकर अथॉरिटी वालों सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। ये बातें इस वक्त आपको मामूली लग सकती है, पर जब कोई अपने या खुद इसके शिकार होंगे तब इस बात का मूल्य समझ में आएगा। क्योंकि दुर्घटना के बाद सिर्फ गलती करने वाले ही नहीं मरते, साथ में बेकसूरों को भी ले डूबते हैं। एनएन वार्ता ब्यूरो। तो ये थी छोटी सी जानकारी आपके लिए। मिलते हैं नए खबरों के साथ। देखते रहिए एनएन वार्ता, कार्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंगलों की
ताज़ा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुरवांगथू।